एरे है और उस एरे के अंदर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें एक्सेस करना है तो बाइनरी सर्च उस एलिमेंट के इंडेक्स पोजीशन को हमें रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट अभी हम देखते हैं बाइनरी सर्च के लॉजिक को। सो 6/2 इक्वल टू 3, तो पता लग गया कि हमारा जो मिड इंडेक्स है वो क्या है, 3 है। सो मेरा मिड इंडेक्स और इसको क्या करेंगे, कोड करके लिखेंगे इसको। हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे। मैं डायरेक्ट ही सारा सिंटेक्स मैंने ले लिया अपने स्निपेट के थ्रू। एंड नाउ क्या करेंगे, हम सबसे पहले एरे का साइज डिक्लेयर करेंगे। एरे का साइज इनपुट लेंगे जैसे, ठीक है। सो मैंने सपोज एक वेरिएबल बनाया एन साइज, एन नाम का, एंड मैं यूजर से कहूँगा कि गिव द साइज ऑफ एरे, ठीक है। मैंने यूजर से साइज ले लिया एरे का। एंड नाउ मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूँ ARR नाम से, एंड उसके अंदर साइज डाल देता हूँ जो कि मैं यूजर से लूँगा। अब मैं फॉर लूप लगाऊंगा और यूजर से एरे के एलिमेंट्स को इनपुट करूँगा। i लेस देन n i प्लस प्लस cn ARR ऑफ i। ओके, मैंने यहाँ से यूजर से इनपुट ले लिया एरे का एलिमेंट्स। मैंने देखा यहाँ पे एरे एलिमेंट्स इनपुट ले लिया। एंड नाउ क्या करूँगा, मैं उस एरे को प्रिंट करा दूंगा जो मैंने यूजर से इनपुट में लिया। इंट ये नेसेसरी नहीं है, मैंने फिर भी मगर मैं चाह रहा हूँ कि जो एरे मैंने इनपुट में लिया है वो प्रिंट हो जाए ताकि पता लग जाए मेरे को मैंने क्या क्या एलिमेंट्स दिए थे। तो सी आउट AR ऑफ आई, और चाहूँगा कि थोड़ा इसमें गैप, थोड़ी क्लैरिटी बने रहे, थोड़ा मैंने इसमें गैप दे दिया। एंड नाउ अब मुझे सपोज उस एरे के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है। उस एलिमेंट को जिसको मुझे एक्सेस करना है उसको मैं की नाम से डिनोट करता हूँ। एंड मैं यूजर से कहूँगा उस एलिमेंट को दे दो मेरे को आप जिसको एक्सेस करना है, गिव द एलिमेंट। ओके, मैं यूजर से की ले लूँगा। ओके, अब क्या करूँगा मैं, अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा ऊपर बाइनरी सर्च नाम का। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाने जा रहा हूँ और इंट टाइप मैंने दिया उस फंक्शन को क्योंकि मुझे वैल्यू रिटर्न भी करनी है। इंट बाइनरी सर्च, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस तरीके से आपको अंडरस्कोर लगा करके इतना बड़ा नाम लिखना है, आप खुद लिख सकते हैं, मैंने फिर भी लिख दिया, थोड़ा स्टाइलिश चलता देखने में। एंड नाउ मैं यहाँ पर यूजर से इनपुट ले लूँगा। सपोज मैं इस फंक्शन को जब मैं कॉल करूँगा नीचे, तो यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन कॉल जब करूँगा, फंक्शन कॉल। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ मैं बाइनरी सर्च। इसके अंदर मैं पास करूँगा एरे का साइज और एरे खुद और उसका की, यानी वो एलिमेंट मुझे फाइंड करना है। एंड नाउ अब मैं ये करूँगा कि सारी चीज़ें इस सारे जो पैरामीटर्स मैंने नीचे दिए हैं, मतलब जो दिए हैं मैंने, वो इसको यहाँ पे डाल दूँगा। तो पहला इंट n और वो एरे खुद। ध्यान देने की बात यह है कि जब आप सारे पैरामीटर्स को लिखते हैं फंक्शन बनाते वक्त, तो आपको उसका डेटा टाइप मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मैंने मेंशन करा है, लिख सकते हैं आप, और एरे का आगे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। बट जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको इसका डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इंट लिखें आप, ठीक है, जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको इंट की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखिए आगे। एंड नाउ अब मैं करता हूँ कि एरे के जो पहला इंडेक्स है 0 इंडेक्स, उसको मैं डिनोट कर देता हूँ इंट स्टार्ट ऑफ को 0 से, ठीक है। और मैं इसकी एंडिंग इंडेक्स को नेट कर देता हूँ n-1 से, जो कि सही है बिल्कुल, लेस देन साइज ही होता है। अगर 5 साइज का एरे है तो इंडेक्स 4 होगा उसका एंडिंग इंडेक्स। एंड नाउ मैं करूँगा फॉर लूप में कहूँगा इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n i प्लस प्लस। एंड नाउ अब मैं कंडीशन सबसे पहले करूँगा उस एरे का मिडिल एलिमेंट निकालूंगा, ठीक है। तो इंट विड नाम से मैंने बनाया वेरिएबल, और उसमें करूँगा मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को ऐड कराऊंगा। ऐसे मैंने देखा था, पहले हम स्टार्टिंग इंडेक्स को ऐड कराएंगे, फिर एंड को डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इससे मुझे मिड इंडेक्स मिल जाएगा और मिड एलिमेंट भी मिल जाएगा, मतलब मिड इंडेक्स मिल ही जाएगा। नाउ देखिए मैं कंडीशन दूंगा यहाँ पे केस 1, हो सकता है कि हमारा जो एलिमेंट है वो खुद मिड एलिमेंट हो, मतलब मिड इंडेक्स में प्रेजेंट हो। इफ प्रेजेंट एट मिड इंडेक्स, कहने मतलब है कि जिस एलिमेंट को फाइंड चाहते हैं, क्या पता वो मिडिल एलिमेंट हो, तो उसका इंडेक्स क्या होगा, मिड इंडेक्स होगा। तो क्या करना है इस केस में, क्या करना है, इफ एरे ऑफ मिड, मतलब मिडिल एलिमेंट अगर हमारा की हो जिसे हमें फाइंड करना है, तो उस केस में हमें क्या करना है, रिटर्न करा देना है उसका इंडेक्स मिड। मैं रिटर्न करा दिया। बट हो सकता है केस 2 कि वो मिड में प्रेजेंट ही ना हो, मतलब मिडिल एलिमेंट ना हो, मतलब मिड इंडेक्स प्रेजेंट ना हो, तो हो सकता है मिड इंडेक्स से पहले प्रेजेंट हो, ठीक है। केस 2 मतलब अगर वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट हो, लेफ्ट ऑफ द एरे, मतलब मिडल से लेफ्ट में, तो राइट साइड के एरे के एलिमेंट्स और मिडिल एलिमेंट्स की हमें कोई नीड नहीं है, हमें मिडिल से पीछे जाना है, एक पीछे। सो उस केस में क्या होगा कि एल्स इफ लगा देते हैं हम, एल्स इफ हो सकता है कि जो हमारा की एलिमेंट है
जो की एलिमेंट है वो क्या हो, एरे ऑफ मिड से लेफ्ट में प्रेजेंट हो, ठीक है। सो एरे ऑफ मिड से अगर बड़ा होगा की, सो ये राइट में प्रेजेंट हो जाएगा, हमें छोटा करना है इसे। एरे ऑफ मिड अगर ओ सेगमेंट, हाँ सही है, अगर लेफ्ट में प्रेजेंट होगा तो ये होगा कंडीशन, ठीक है। सो इस केस में देखिए, अगर एरे ऑफ मिड, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि 1 2 3 4 1 नहीं, मैं सपोज सॉर्टेड ऑर्डर ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सपोज कि जो ये मिडिल एलिमेंट्स का क्या होगा, ये 5 का आएगा, आपको समझने में आसानी होगी, जरूरी नहीं है वैसे। तो मिडिल एलिमेंट क्या होगा, 4 होगा। सपोज करिए कि वो जो एलिमेंट फाइंड करना है हमें वो मिड इंडेक्स पे हो ही ना, मतलब 4 हो ही नहीं सकता, और अब 4 नहीं है, क्या पता इस तरफ प्रेजेंट लेफ्ट साइड, तो इसकी तो कोई नीड ही नहीं है। जब इस तरफ प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग इंडेक्स तो 0 रहेगा, पर जो एंड है उसको हम कर देंगे क्या, मिड -1। मिड क्या है 4 -1 मतलब 3 इंडेक्स पे आ जाएगा, मतलब सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा। तो जो एंडिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और स्टार्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हमें इससे मतलब ही नहीं है। इसको साइड को फेंक देंगे हम साइड, ठीक है। इस केस में क्या करेंगे, एंडिंग इंडेक्स को कर देंगे मिड -1, ओके। अब हो सकता है कि लेफ्ट साइड ना प्रेजेंट हो, सेंटर में भी, सेंटर इंडेक्स में ना प्रेजेंट हो सकता है कि राइट में प्रेजेंट हो। तो उस केस में क्या होगा, एंडिंग इंडेक्स तो n- हो जाएगा, बट हमें इसकी नीड नहीं है, अब इसकी नीड नहीं है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स जो 0 पर था उसे कर देंगे मिड +1, तो मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स 5 पर जाएगा, ठीक है। 5 यानी कि 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स पर जाएगा स्टार्टिंग। तो लिख देते हैं यहाँ पे, हो सकता है कि राइट में प्रेजेंट हो। सो पहले मैं से कमेंट आउट देता हूँ, कमेंट आउट कैसे मैं हटा ही देता हूँ। तो अगर राइट में प्रेजेंट हो सकता है तो इस केस में हम दे देते हैं कंडीशन एल्स। क्या करना है हमें, स्टार्टिंग को, स्टार्ट पोजीशन को, स्टार्टिंग इंडेक्स को कर देना है मिड +1, ठीक है। एंड नाउ हो सकता है कि एरे के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट ही ना हो, तो रिटर्न -1, हमने लूप से बाहर निकल के आ गए और रिटर्न -1 कर दिया। इसे हम अब रन कराते हैं और देखते हैं। ये हमारा प्रोग्राम था, इसे हम रन कराने जा रहे हैं। सो मैं यहाँ पे रन कराता हूँ उसको, पर लेकिन मैंने इसको प्रिंट नहीं कराया। तो जो हमें एलिमेंट की जो इंडेक्स वैल्यू मिलेगी मिल तो जाएगी, पर लेकिन प्रिंट नहीं होगी। तो हम नीचे फंक्शन कॉल में इसको प्रिंट कर देते हैं, सी आउट, और इसके अंदर लिख देते हैं कुछ, क्या लिखेंगे इसके अंदर कि आपके की का इंडेक्स ये है, ओके। एंड नाउ मैं इसे रन कर देता हूँ, Ctrl+S। देखिए मुझसे ये मांगेगा पहले साइज ऑफ एरे, मैंने सपोज साइज ऑफ एरे दिया 6, ओके। एंड नाउ अब मैं एरे के एलिमेंट्स इनपुट करूँगा, सपोज 1 3 4 6 7 एंड 8 पे डाल देता हूँ, चलो। एंड नाउ मुझसे कह रहा है गिव द एलिमेंट, किस एलिमेंट को फाइंड करना है। सपोज मैं 7 फाइंड चाहता हूँ, 7 का इंडेक्स आना चाहता हूँ, तो मैं दूँगा 7। तो यहाँ पे इसका इंडेक्स आ गया 4। चेक कर लीजिए, ये 0th इंडेक्स पे, ये 1 इंडेक्स पे, ये 2, ये 3 और ये 4। आप एक बार ऑफिस चला के देख लीजिए, ये आउटपुट आएगा। इस बार एलिमेंट सर्च मार लेते हैं, सपोज साइज देते हैं इस बार 3 साइज देते हैं। एंड नाउ एलिमेंट्स डाल देते हैं इसके अंदर 1 4 7। अब सपोज मुझे एक्सेस करना है ये फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं डाल देता हूँ एलिमेंट, मुझे 1 एक्सेस करना है, इसकी इंडेक्स वैल्यू दूँ। तो देखिए इसकी इंडेक्स एलिमेंट क्या है, 0, तो मिल गया हमें 0 इंडेक्स प्रेजेंट है 1। तो इस तरीके से आपने बाइनरी सर्च के प्रोग्राम को समझ लिया। एक बार आपको फिर से प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे हमने एरे का साइज डिक्लेयर किया है और एरे का साइज को इनपुट ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक एरे वेरिएबल बनाया जिसके अंदर उस साइज को डाल दिया हमने, और यूजर से एरे के एलिमेंट्स इनपुट ले लिए और उस एरे के एलिमेंट्स को हमने प्रिंट करा दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, इतना आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जिस एलिमेंट को हमें फाइंड करना है उसको हमने की नाम के वेरिएबल में बना लिया, और उस वेरिएबल को हम क्या करेंगे, इनपुट ले लिया हमने, और की क्या है, वही एलिमेंट जो फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे, और उससे पहले हम एक ऊपर फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। सारा लॉजिक यहीं पे चलेगा, सारा लॉजिक, मेन लॉजिक यहीं पर ही है। हमने क्या करा, बाइनरी सर्च नाम से एक फंक्शन बना लिया जिसके अंदर हमने क्या करा, एरे का साइज, एरे खुद और वो एलिमेंट तुम्हें फाइंड करना है, ये तीनों पास कर दिया एज पैरामीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने एरे के इंडेक्स, स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 पर डाल दिया और एंडिंग इंडेक्स को n-1 पे डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पूरे फॉर लूप के अंदर पहले हमने क्या करा, i को 0 से लेके n तक इनिशियलाइज करा, मतलब सारे एलिमेंट्स को 0 से लेके n तक पकड़ लेगा वो। और यहाँ पे देखिए मिड एलिमेंट निकाल दिया हमने। अब अगर हमारा जो मिडिल एलिमेंट के इंडेक्स पे जो एरे का एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब जो एलिमेंट मिड इंडेक्स प्रेजेंट है, वो अगर हमारे की के बराबर है तो तुरंत हमें उसका इंडेक्स रिटर्न कर दे। पर हो सकता है कि हमारे मिड इंडेक्स पे एरे का एलिमेंट ना प्रेजेंट हो, तो उस केस में क्या करे कि अगर वो लेफ्ट में प्रेजेंट हो, सपोज मिड के लेफ्ट में, तो वो क्या करे, एंडिंग पोजीशन को मिड -1 कर दे, मतलब मिडल से एक पीछे ले आए, और स्टार्टिंग पोजीशन पे कहाँ है, वो स्टार्टिंग तो 0 पर, एस तो 0 पर ही है, स्टार्ट 0 पर ही है, पर लेकिन जो एंड n-1 पर था पहले, वो कहाँ पर हो गया, मिड -1 पर हो गया, ठीक है।
तो अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा, S0 चलेगा मिड -1 तक। इस बीच में अगर एरे प्रेजेंट होगा तुरंत रिटर्न हो जाएगा। अब हो सकता है कि वो राइट साइड प्रेजेंट हो, तो स्टार्ट को हमने कर दिया मिड +1, ठीक है। राइट साइड प्रेजेंट होगा तो एंड तुम्हारा n-1 पे आएगा, पर लेकिन मिड से एक आगे चले जाएगा हमारा स्टार्टिंग वाला इंडेक्स। सो स्टार्ट को कर दिया मिड +1। और अगर एरे के अंदर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे, पर लूप से बाहर निकलने के बाद। सो मैं ये लूप था, इससे बाहर निकलने के बाद मैंने -1 रिटर्न कर दिया। तो देखते हैं रिटर्न -1 करने पे क्या हमको एक एलिमेंट आते हैं। सपोज मैं साइज 4 डालता हूँ एंड नाउ इसके अंदर एरे के एलिमेंट डालता हूँ 2 4 6 सपोज मैं डाल दिया 9। अब देखते हैं कि अगर हमको एक एलिमेंट आ गया उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो क्या -1 देता है। ये आपका की का इंडेक्स है -1, बट इसका मतलब ये नहीं है प्रिंट लाइन होकर आ रही है, बट रियलिटी में इसका मतलब ये है कि -1 का मतलब ये है कि आपको एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे। अब -1 इंडेक्स में समझ लेना उसकी वजह से आ रहा है कि यहाँ मैंने क्लियर करता है, ठीक है। एंड नाउ ये रहा प्रोग्राम और आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।